इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा इसमें डिफ्रेंशिएट कर सको। हमेशा याद रखें पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज इसका भी यूनिट जाउल है और पोटेंशियल डिफरेंस इसका यूनिट भी वोल्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका भी यूनिट वोल्ट आता है। तो अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। रिमेंबर कि हम पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ दोनों को फिर कंपैरिजन भी इसके करेंगे, इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। सो हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका यूनिट क्या होता है, वो वोल्ट होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अब क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? हमारे पास जो सेल है असल में उसके अंदर तो एक केमिकल एनर्जी होती है ना, नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। आप किसी भी सेल को ओपन कर दें, जैसे इन्होंने इस सेल को ओपन किए हुए, तो इसके अंदर हमारे पास केमिकल्स ही पड़े होते हैं ना। वो केमिकल्स क्या होते हैं? दे आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप या केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस एनर्जी को फिर आप यूटिलाइज़ कर रहे होते हो किसी मकसद के लिए। वो मकसद क्या होता है इस पर हम आगे बात करते हैं, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो कहाँ लिखी हुई है? आप नेक्स्ट पेज पे आए तो वहाँ पे लिखा हुआ कहते हैं इट इज़ द एनर्जी सप्लाइड, यहाँ पे इट इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट फ्लोज थ्रू दिस क्लोज सर्किट। ठीक है, एक क्लोज सर्किट के अंदर अगर उस सर्किट को आपने ब्रेक नहीं किया हुआ, उसको आपने स्विच ऑफ नहीं किया हुआ, किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर अगर कोई चार्ज घूम रहा है, कोई चार्ज जो है वो मतलब ट्रैवल कर रहा है उस सर्किट के अंदर, तो उसके साथ क्या होता है, उसको जो आपने एनर्जी दी हुई है, जो आप ईएमएफ सोर्स कनेक्ट करते हैं, जो बैटरी कनेक्ट करते हैं, वो बैटरी जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है उसको हम ईएमएफ कहते हैं। या इन अदर वर्ड्स जो अभी बात हम कर रहे थे, द एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल फॉर्म व्हेन 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पासिस थ्रू द बैटरी। अगर 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज कहीं बैटरी से मूव करते हुए आपको नज़र आ रहा होगा, सो उसको जो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल को लेके जाते हुए या इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए आपको जिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी वो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में तो नहीं हो सकती ना। आप नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म आप केमिकल्स देके तो चार्ज को नहीं मूव करवा सकते। हाँ, आप उस नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के बाद उस चार्ज को मूव करवा सकते हैं, बिकॉज चार्जेस जो हैं उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते, तो आपको उस एनर्जी को चेंज करना पड़ता है। सो हम कहते हैं कि क्या चीज़ है ईएमएफ हमारे पास ये होता है कि अगर एक चार्ज किस सर्किट में मूव कर रहा है तो उस सर्किट में चार्ज को मूव करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो एनर्जी जो आप सप्लाई कर रहे हैं उसको ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। या फिर जो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती है, जब एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हो, तो उसको हम कहते हैं क्या चीज़ है, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ नॉट अ फोर्स, इट इज़ एन एनर्जी, इट्स सॉर्ट ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी की टाइप होती है। ठीक है, और मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने से बेहतर है कि आपको इस टॉपिक से बात कर दूँ। ठीक है, अगर आपने देखा हो ना तो बैटरी के अंदर, अगर मैं इस बैटरी की बात करूं जो पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक में है, इस बैटरी की बात करूं तो इस पॉजिटिव टर्मिनल से एक चार्ज घूमते हुए चलते यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में बात कर रहे हैं वो इससे रिलेटेड में बात करता हूँ। ये कह के आ रहे हैं, कहते हैं कि फॉर द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट through a wire, battery supplies energy to the charges. This positive charge leaves the positive terminal of the battery and passes through a conductor and reaches the negative terminal of the battery. ठीक है, अगर एक चार्ज जो है वो यहाँ से फ्लो करते हुए जा रहा है तो वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तक अल्टीमेटली आएगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाता है तो यहाँ पे उसके लिए दो लॉजिक्स हैं उसके रुकने के लिए। ठीक है, वो यहाँ पे रुकेगा बिकॉज पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव पे आ गया है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो एक दूसरे को ट्रैक करेंगे, वो स्टिक रहेगा यहाँ पे, अपनी पोजीशन को होल्ड करेगा। और दूसरी बात है कि वहाँ पे सामने उसके पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अगर वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो यहाँ से उठ के उधर नहीं जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव रिपेल करते हैं, वो इसको रिपेल करते हुए आएगा। ठीक है, तो उसके यहाँ पे रहने के लिए दो लॉजिकल रीजंस हैं जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक फंडामेंटल लॉज में पढ़ चुके हैं कि चार्जेस जो होते हैं, लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पे आ जाए तो यहाँ पे रुका रहेगा, वो अट्रैक्ट करेगा इसके साथ, इस टर्मिनल के साथ। लेकिन अगर ये सारे चार्जेस हमारे पास यहाँ पे आ जाए तो बैटरी तो हमारी 1 सेकंड के अंदर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, हमें मुसलसल इन चार्जेस को, पॉजिटिव चार्जेस को यहाँ से इनके अगेंस्ट, इनकी नेचर के अगेंस्ट उठा के यहाँ तक लेके आना है। वो पॉजिटिव टर्मिनल पे आएंगे और फिर पॉजिटिव से दोबारा से इनको सर्किट में मूव करवाना है। तो अगर यहाँ पे चार्जेस आ चुके हैं, इन पॉजिटिव चार्जेस को नेगेटिव टर्मिनल से अगेंस्ट देयर नेचर पॉजिटिव टर्मिनल तक लेके जाने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क की ज़रूरत पड़ती है। और वो सेल क्या करता है, जो बैटरी आपने कनेक्ट की हुई है, जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगी, वो इसीलिए कन्वर्ट करेगी ताकि वो पॉजिटिव चार्जेस जो हैं उनको नेगेटिव टर्मिनल से उठा के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लेके आया जाए और उसके बाद उसको सर्किट में मूव करवाया जाए।
समझ आ गई। सो दिस इज़ बेसिकली द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसकी जो इक्वेशन ने बनाई वो क्या कहते हैं कि ईएमएफ क्या है, ये एनर्जी सप्लाइड है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जो एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं किसी चार्ज को या उसके ऊपर जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आपने नेगेटिव टर्मिनल से उठा के उसको पॉजिटिव तक लेके आने तो कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, और वो काम जो होता है बेसिकली हम उसको कहते हैं कि क्या चीज़ है, ये नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म से आता है, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म से आपने उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के बाद वो वर्क करना होता है। अब इलेक्ट्रिकल जो ईएमएफ है वो क्या बना, हम कहते हैं कि इट इज़ एनर्जी सप्लाई, एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, या टेस्ट चार्ज तो नहीं, खैर वो तो किसी और इलेक्ट्रिसिटी की बात हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इट इज़ एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आप एक पॉजिटिव चार्ज को मूव करना चाह रहे हो, उसको कितनी एनर्जी आपने सप्लाई की, इनकी रेशियो निकालें तो आपके पास ईएमएफ बन जाता है।